जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। वीतराग विज्ञान भाग 2 पाठ 6 सप्त व्यसन, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी। बहुत लंबा ब्रेक हो गया है 5-6 दिनों का, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम आगे पढ़ते जाएं वे भूलते जाएं। ऐसा भी होता है कि एक शेड्यूल बन गया होगा कि रोज़ किस बजे कितने बजे सुनना क्लास, और अब वो वापस उस शेड्यूल में आने में टाइम लगेगा। पर ठीक है, वापस से हम शुरू करते हैं। सप्त व्यसन पाठ हम पढ़ रहे थे। पंडित बनारसी दास जी के रचनाओं पर आधारित है ये सप्त व्यसन। कहने को तो सप्त व्यसन नाम से ही लगता है कि चढ़नानी योग से रिलेटेड, यह आचरण से रिलेटेड पाठ होगा, किंतु इसमें बनारसी दास जी की खासियत है कि उन्होंने आचरण में भी द्रव्यान योग की बात डाल दी। बहुत ही अच्छा निश्चय और व्यवहार, दो तरह से हम सप्त व्यसन की बात कर रहे थे। देखो, आज ही एक बहुत अच्छा सेंटेंस भी पढ़ा मैंने कि जैसा आचार होता है वैसा विचार होता है, और जैसा विचार होता है वैसा आचार होता है। दोनों एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। थोड़ा सा इस बात पे डिस्कस करके अपन आगे बढ़ेंगे। आचार मतलब क्या? आचरण, है ना। और विचार मतलब हमारी मन की स्थिति। आचरण यानी बाहर से शरीर की क्रिया बोलें आचार को, और विचार यानी हमारे मन के भाव। तो आपने जैसे जैसे होता है ना, जैसा आचार होता है वैसे विचार होते हैं। ये बात कैसी हुई कि जैसा आचरण आपका होगा वैसे ही मन के परिणाम भी होंगे। क्या बात कि सुना है ना ये वाला, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, कि जैसा खाओगे वैसे ही विचार आएंगे। होता है ना, जैसे ब्रह्मचर्य का कभी वर्णन पढ़ा हो तो उसमें होता है ना कि गरिष्ठ भोजन और ये सब ब्रह्मचारी लोग नहीं करते हैं। इस तरह का काम, जैसे बैंगन है उसको बोलते हैं कि वो काम वासना बढ़ाने वाला भोजन है, तो वो नहीं करना, वो नहीं खाना चाहिए। इस तरह बहुत सारे भोजन से रिलेटेड, तो जैसा खाओगे वैसे विचार भी वैसे आएंगे। तो जैसा आचरण होगा वैसे हमारे विचार। ये खाने पीने से रिलेटेड हुआ। या फिर हम कि ठीक है हमारे मन में तो नहीं है, फिर भी हम क्लबिंग करते हैं कि क्लब में रोज़ रात को क्लब जा रहे हैं, कि नहीं नहीं मैं तो जाता हूँ किंतु मेरे मन में तो, मेरा मन तो ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जैसा आचरण होगा आप सही से जा रहे हैं किंतु फिर भी आपके परिणाम। इसीलिए बोलते हैं ना कुसंगति। कुसंगति क्यों छुटवाते हैं कि जैसी संगति, जैसा आचरण करोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही विचार भी हो जाएंगे। तो ये तो हुआ आचार, जैसा होता है वैसे विचार होते हैं। अब जैसे विचार होते हैं वैसा आचार होता है। जैसे कि मुनिराज, कि उनके विचार उनके मन में अपने आप ही जीवों के प्रति दया के परिणाम हैं। उनके विचार ऐसे हैं कि किसी भी जीव की मेरे कारण से हिंसा नहीं हो, ऐसा उनके मन के भाव हैं, वैसे उनके विचार हैं। तो उनका आचरण कैसा होता है कि इर्या समिति से चलते हैं, 4 हाथ भूमि देख के चलते हैं कि किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए। तो क्या हुआ, जैसे विचार थे वैसा ही उनका आचरण भी वैसा ही हो गया।
तो बड़ी अच्छी लगी मुझे आज ये रविंद्र भाई का एक कोटेशन आया था, जैसा आचार होता है वैसा विचार होता है, और जैसे विचार होते हैं वैसे आचार होता है। तो यहाँ जो हमारा सप्तव्यसन का पाठ चल रहा है उसमें आचार और विचार दोनों का तालमेल है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और हमारे विचार कैसे होना चाहिए। इसीलिए मैं इसको कहती हूँ कि ये द्रव्यानि योग और चरणानि योग दोनों के आधार पर लिखा हुआ पाठ है। यहाँ पर सप्तव्यसन, व्यसन अर्थात क्या, बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। किसी भी बुरी आदत में लीन होना, है ना। देखो एक यहाँ पर आता है मांस खाना, तो मांस खाना तो अभक्ष भी है, और उसे व्यसन क्यों कहा? व्यसन का अर्थ है कि आदत हो जाना। और ये सारी जो 7 चीज़ें लिखी हैं ना, ये ऐसी हैं कि व्यक्ति एक बार करे तो उसकी बार बार इच्छा होने लगती है, वैसी बार बार आदत होने लगती है। इसलिए इन 7 को व्यसनों की कैटेगरी में डाला। समझ में आया कि व्यसन और अभक्ष में मांस खाना अभक्ष भी है और मांस खाना व्यसन भी है, कि वो अभक्ष तो है ही, उसे खाने से पाप लगता है, किंतु जैसे ये जुआ खेलना, ये क्या है, इनकी लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है। ऐसे ही बोलते हैं ना, शराब, दोस्त कितनी बार ज़बरदस्ती करके कि अरे एक बार शराब पी ले, कुछ नहीं होता है, फिर क्या होता है कि वो एक बार पी और फिर धीरे धीरे दूसरी बार पी, तीसरी बार, और उसकी आदत पड़ जाती है। स्मोकिंग की आदत पड़ जाती है। ये सारी चीज़ें जो 7 चीज़ें लिखी हैं, ये एक बार व्यक्ति करता है, किंतु इसमें चांसेस कितने हैं? 100% चांसेस हैं कि आपको इनकी आदत पड़ जाएगी। इसलिए एक बार भी नहीं करना बुरी, ये वाली 7 चीज़ें एक बार भी नहीं करना, ये व्यसन पाठ की खासियत है। क्योंकि एक बार किया तो उसकी हमें लत पड़ जाएगी, उसकी हमें आदत पड़ने के बहुत पूरे चांसेस हैं। बस एक बार कर लूँ, एक बार में वेश्यागमन कर लूँ, कुछ नहीं, एक बार देख के तो आऊँ कि वो कैसी एरिया है, कैसी रहती हैं, बस देखने तो जाऊँ, किंतु गए और फिर बेड़ा गर्क। तो ये इसलिए व्यसन और अभक्ष, व्यसन और इन चीज़ों में मतलब इन 7 को व्यसन की कैटेगरी में क्यों डाला वो मैं बता रही हूँ कि इनकी बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है, इसलिए ये 7 व्यसन कहे गए हैं। तो व्यवहार व्यसन तो क्या है कि जो बुरे विषय में लीन होना, उसे व्यवहार व्यसन कहते हैं। और निश्चय व्यसन क्या है कि जो राग द्वेष के परिणाम हैं, जो आत्मस्वरूप को भुला दे, ये तो ठीक है, किंतु वास्तव में क्या निश्चय व्यसन क्या हुआ कि मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष के परिणाम हैं, वे ही व्यसन हैं। और उन्हें व्यसन क्यों कहा? जैसे ये 7 की तो हमने व्यवहार व्यसन की बात की कि एक बार करें तो बार बार करें, और जो मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष के परिणाम हैं वो निश्चय व्यसन है। क्यों है निश्चय व्यसन? क्योंकि जीव प्रति समय राग द्वेष के परिणाम करने की आदत पड़ गई है। मुझे आदत हो गई है कि किसी वस्तु को देखूंगा तो उसमें अपनापन, मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, फिर अच्छा या बुरा, हम ज्ञाता दृष्टा रह ही नहीं पाते। किसी वस्तु को देखा, कोई साड़ी पहन के जा रही है कोई लेडी, तो पक्का मन में कुछ न कुछ, बस 1 मिनट देखा मतलब कि कितनी बेकार साड़ी है, कितनी अच्छी साड़ी है, कुछ न कुछ अच्छा और बुरा राग द्वेष के परिणाम हमारे बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक चलते ही रहते हैं। ये तो साड़ी की बात हुई, हम तो व्यक्ति में करने लगते हैं। अरे उनकी बेटी ऐसी, देखा, देखो वो कैसे खड़ी थी, वो कैसे बात कर रही थी, वो बेटा कैसा है, मतलब पूरे समय राग द्वेष के परिणाम चलते रहते हैं। तो वास्तव में ये निश्चय व्यसन है। इससे हम अपनी आत्मा को दुखी कर रहे हैं, दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। तो जितना ज़रूरी व्यवहार व्यसन का पालन है को छोड़ना है, उतना ही ज़रूरी निश्चय व्यसन को भी छोड़ना है। दोनों ही चीज़ें बुरी है। तो व्यवहार व्यसन क्या है? बुरी आदत को व्यवहार व्यसन कहते हैं। बुरी आदत में लीन होना, बुरे विषयों में लीन होना, उसे व्यवहार व्यसन कहते हैं। और निश्चय व्यसन क्या है? मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष के परिणाम हैं, वे निश्चय व्यसन हैं। अब
कौन कौन से 7 व्यसन होते हैं। आज थोड़ा सा मैं पहले पुराना पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 5 दिन में बहुत चांसेस हैं कि हम भूल गए होंगे हमने क्या पढ़ा। मैंने कहा तो था कि पुराने देखते रहिएगा। आप लोगों ने से कितने लोग सुनते रहे होंगे क्लास मुझे नहीं पता है, किंतु फिर भी मैं तो अभी हम थोड़ा सा रिवीजन पहले का कर लेते हैं। सप्त व्यसन क्या क्या नाम है? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखे टक चोरी पर नारी, एही सप्त व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। है ना? कौन कौन से? जुआ खेलना, आमिष मतलब मांस खाना, मदिरा पान करना, दारी मतलब वेश्यागमन करना, आखेटक यानी शिकार खेलना, चोरी यानी चोरी करना, और पर नारी अर्थात पर स्त्री रमण करना। ये 7 व्यसन हैं और ये 7 दुखदाई हैं। ठीक है, दुर्गति के कारण हैं। अब पहला व्यसन था, पहले एक बार इसका दोहा बोल लेते हैं, जो बनारसी दास जी ने बड़ा ही सुंदर दोहा लिखा है निश्चय व्यसन के बारे में। अशुभ में हार शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म है, देह की मगनता ही यह मांस भकी बो, मोह की गहल सो अजान यह सुरापान, कुमति की रीति गणिका को रस चखीबो, निर्दय वे प्राण घात कर बो यह शिकार, पर नारी संग पर बुद्धि को परखीबो, प्यार सो पराई सोज गही बे की चाह चोरी, एही सातो व्यसन विडारी ब्रह्म लखीबो। इन 7 व्यसन को छोड़कर अपनी आत्मा को लखो, ऐसा कह रहे हैं बनारसी दास जी अंतिम लाइन में। जुआ खेलना, व्यवहार जुआ खेलना तो क्या है? हार जीत पर दृष्टि रख के रुपए पैसे आदि से कोई खेल खेलना, शर्त लगाना, ये सब जुआ खेलना अभक्ष है। और निश्चय जुआ खेलना क्या है? कि अशुभ में हार मानना और शुभ में पुण्य के उदय में अपनी जीत मानना और पाप के उदय में अपनी हार मानना, यह भाव जुआ खेलना है। या निश्चय जुआ खेलना बोलें या भाव जुआ खेलना है। द्रव्य जुआ बोलें या व्यवहार जुआ बोलें एक ही बात है, और निश्चय जुआ बोलें या भाव जुआ बोलें दोनों एक ही बात है। तो क्या है? पुण्य के उदय में जीत मानना और पाप के उदय में हार मानना, यह भाव जुआ खेलना है। और हम क्या करते हैं? देखो, ये सारे के सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम दुखी होते हैं। जिन कारणों से हम दुखी होते हैं, वास्तव में बनारसी दास जी ने वे कारण लिखे हैं। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कैसे? कि अगर हम पुण्य के उदय में बहुत खुश ना हों और पाप के उदय में बहुत दुखी ना हों, तो कितनी शांति हमारे जीवन में रहेगी। मतलब जो हमारा वो ऊपर नीचे हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती है ना, जहीं कहीं अच्छी खबर आई ऊपर, बुरी खबर आई नीचे, बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती है। तो वास्तव में पुण्य का उदय आए उसमें भी समता भाव रखें, और पाप का उदय भी आए उसमें भी समता भाव रखना चाहिए। तो ये जुआ खेलना अभक्ष है कि अगर हम पुण्य का उदय आया, बहुत अच्छी सामग्रियाँ मिली, सब कुछ अच्छा मिला, तो अपने आप को महान माने। देखो, ये विचार क्या है? हम बोलते नहीं रहते हैं, हम ऐसा बोला नहीं, हम कहाँ ऐसा करते हैं। सबके मन में अरे मैं कहाँ ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ी अशुभ में जब पाप का उदय आता है तो मैं तो बहुत शांति रखती हूँ। या पुण्य के उदय में हम थोड़ी रोज बैठे बैठे ऐसे सोचते रहते हैं, अरे वाह मेरा कितना अच्छा घर, मैं कितने अच्छे एसी में बैठी हूँ, कितने अच्छे मेरे बेटे बेटी। ऐसा प्रति समय सोचते रहते हैं, प्रति समय सोचते रहते हैं अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक तो कभी कभी सोचते हैं जब हमको किसी को दिखाना होता है कि देखो मेरा कितना अच्छा घर है, तो बुद्धिपूर्वक तो तब पुण्य के उदय में खुश होते हैं। किंतु हमारे अबुद्धिपूर्वक हमारे दिमाग में यह मान्यता
प्रति समय चलती रहती है कि मेरे पुण्य का उदय है, कि इतनी अच्छी चीज़ें मुझे मिली है, और कहीं पाप का उदय आ जाए तो हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो पूरे समय चलता रहता है कि अरे मुझसे ज़्यादा दुखी और कौन है। तो ये व्यसन है कि प्रति समय ये सोचते रहना। ठीक है, तो शुभ पुण्य के उदय में जीत और पाप के उदय में हार मानना, यह भाव जुआ खेलना है। मांस खाना क्या है? मार कर या मरे हुए, दोनों ही, मारे नहीं किंतु मरे हुए जीवों का, त्रस्त जीवों का कलेवर खाने में आसक्त रहना, मांस खाने में आसक्त रहना, भक्षण करना, यह द्रव्य मांस खाना है। इसमें हमने कहा था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब तरीके से हम कॉस्मेटिक वगैरह कुछ यूज़ करते हैं तो भी बहुत बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हमें तो मांस खाना में कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे खाने के कारण हो चाहे लगाने के कारण हो। किसी भी त्रस्त जीव की हिंसा हमारे कारण से नहीं होनी चाहिए। तो ये मांस खाना अभक्ष है। और भाव मांस खाना क्या था? देह में मगन रहना, अर्थात शरीर के पुष्ट होने पर अपना हित मानना और शरीर के दुबले होने पर अपना अहित मानना, यह भाव मांस खाना है। बहुत ही गजब की बात है कि द्रव्य मांस खाना क्या है? कि दूसरे के शरीर में आसक्त रहना, दूसरे का शरीर में खाने में आसक्त रहना, वह द्रव्य मांस खाना है। और भाव मांस खाना यानी अपने शरीर में ही प्रति समय आसक्त रहना। देखो, ये भी सुखी रहने का एक उपाय कि अगर हम प्रति समय शरीर के बारे में सोचेंगे, हम कितना ध्यान रख लें शरीर का, किंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो बीमार नहीं पड़ा हो आज तक? कौन बीमार पड़ना तो कोई नहीं चाहता, और हर व्यक्ति अपने शरीर का पूरा ध्यान रखता है। अगर हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखेंगे तब क्या वह बीमार नहीं होगा? इस चीज़ की गारंटी है। हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखेंगे तो क्या हमारी मृत्यु नहीं आएगी? मतलब ये खुश रहने का दूसरा मंत्र है कि अपने शरीर की तरफ बहुत ध्यान देना कम कर दें, पूरे समय शरीर में मग्न रहना बंद कर दें, क्योंकि दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूरख प्रीति लगावे। दुर्जन और शरीर दोनों एक जैसे हैं और मूर्ख उनसे प्रीति करता है। हम सांप को कितना दूध पिलाएं कि वह जहर बनाना बंद कर दे। हम सांप को बहुत अच्छे से पालें, उसकी बहुत सेवा करें और फिर सोचें कि ये सांप मुझे काटेगा नहीं, ये जहर नहीं देगा, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई है? कोई नहीं है। उसी तरह हम पूरे समय शरीर के बारे में सोचते रहें तो क्या शरीर हमारा साथ देकर, हमारा साथ छोड़कर नहीं जाएगा? मतलब हमें मृत्यु नहीं होगी या शरीर बीमार नहीं पड़ेगा? मतलब हम मूर्ख हैं अगर हम ये सोचकर शरीर का ध्यान रख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे से, मैं एक्सरसाइज योगा भी करता हूँ, खाने पीने का भी जैसा जैसा होता है ना, कि आजकल तो मैं वो फिल्टर ऑयल लेता हूँ, वो नहीं लेता हूँ, क्या बोलते हैं ना, एक और सेंधा नमक खाता हूँ, फिल्टर ऑयल लेता हूँ, घी कम से कम खाता हूँ। मतलब जितनी जितनी जहाँ से जो चीज़ सुन ली वो चीज़ करना हम प्रारंभ कर देते हैं, क्या सोच के कि हमारे शरीर, हमारी आयु बढ़ जाएगी। बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है ना, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं बहुत अच्छे से विटामिन सी लूँगा तो मुझे कोरोना नहीं होगा। तो ये सोच सोच के हर क्रिया हमारी इसलिए करना, तो यह मूर्खता है। खुश रहने का दूसरा मंत्र कि शरीर से बहुत राग मत करो, शरीर के प्रति बहुत मगन मत हो, क्योंकि वह तो दुर्जन के जैसा है, वह अपना रूप दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है। दूसरा हुआ ये मांस खाना अभक्ष। क्या है? देह में मग्न रहना, अर्थात शरीर के पुष्ट होने पर अपना हित और शरीर के पतले दुबले होने पर अपना अहित मानना, वह मांस खाना, भाव मांस खाना अभक्ष है। 2 हो गए। तीसरा मदिरा पान। तो शराब, भांग, चरस, गांजा, नशीली वस्तुओं का सेवन करना, वह तो द्रव्य मदिरा पान है। और भाव मदिरा पान क्या है? मोह में पड़कर आत्मस्वरूप से अनजान रहना।
मोह में ही रहना मतलब अपने बारे में अपनी खबर तो नहीं रखना और पर के बारे में ही सोचते रहना। पर में सब कुछ आ गए, पर द्रव्य भी आ गया, शरीर भी आ गए और पर भाव भी आ गए। मोह में पड़कर इन सबको अपना मानना और अपने आत्मस्वरूप से अनजान रहना, यह तीसरा मदिरापान भाव मदिरापान अभक्ष है। वापस से तीनों भाव जुआ क्या है? पुण्य के उदय में हर्ष, पाप के उदय में दुखी होना। भाव मांस खाना, शरीर में मग्न रहना। भाव मदिरा पान करना कि मोह के कारण अपने आत्म स्वरूप से अनजान रहना, यह भाव मदिरा है। वेश्यागमन, वेश्या के घर आना जाना, उसमें रमण करना, यह द्रव्य वेश्यागमन है। और भाव वेश्यागमन क्या है? कि विषय वासना में लीन रहना, खोटी बुद्धि में रमने का भाव। खोटी बुद्धि अर्थात विषय कषाय, विषय कषाय में अपनी बुद्धि को रमाना, यह भाव वेश्यागमन है। विषय कषाय में अपनी बुद्धि को रमाना, यह भाव वेश्यागमन अभक्ष है। मतलब विषय कषाय, 5 इंद्रियों के विषय में तल्लीन रहना, कषाय के भावों में तल्लीन रहना। कषाय करके, कषाय तो नाम ही वो है कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुखी करे। मतलब हम क्रोध करते रहें और हम सोचें कि मुझे शांति मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। 4 कषाय में से कोई भी कषाय करें, मान का परिणाम करें, माया का परिणाम करें, ये सारी आत्मा को दुखी करने वाली चीज़ें हैं। तो ये सब भाव वेश्यागमन है। और 5 इंद्रियों के विषय है, ये तो विषय विष के समान है 5 इंद्रियों के विषय तो। और इन विषयों में तल्लीन रहना अगर रहे तो इसका मतलब है हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं। देखो, तल्लीन करना यहाँ पे हर जगह में एक बात ध्यान रखना कि भूमिका अनुसार सब कार्य होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी हम जैसे कहें विषय कषाय में तल्लीन रहना कि ठीक है तो हम कुछ भी नहीं करें तो हम तो बोर हो जाएंगे। आप तो ये चाहते हो कि हम पूरे दिन धर्म ही धर्म करते रहें, तो फिर तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारी भूमिका के अनुसार सब चीज़ें होंगी, है ना। तो और आप चाहते हो कि हम टीवी भी नहीं देखें, कुछ भी नहीं करें, बस सारा दिन पूजा करें। अभी तो इतने सारे शिविर चल रहे हैं तो हम कितना सुने, हमारा तो सर दुखने लगता है इतना सुन सुन के। तो भाई यहाँ पर हम व्यसन की बात कर रहे हैं। विषय कषाय में तल्लीन रहना, तल्लीन रहना शब्द कहा है ना कि अपनी भूमिका के अनुसार थोड़े बहुत विषय कषाय के परिणाम होते रहते हैं, किंतु उन्हें अच्छा मानना और इतने तल्लीन हो जाना कि उसके कारण हमें धर्म करने की ही फुर्सत नहीं मिले। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि अपनी लाइफ बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये कहीं दिमाग में नहीं होना चाहिए कि धर्म बुढ़ापे में करने की चीज़ है या मरते समय धर्म कर लेंगे। जब हम कर रहे हैं तभी, मतलब हमारा पूरा 24 घंटे हो ना, तो उसका हमको बैलेंस होना चाहिए सब चीज़ों का। मतलब तल्लीन, विषय कषाय में तल्लीन है या अपने मांस खाना, भाव मांस खाना कि पूरे दिन शरीर के बारे में सोचते रह रहे हैं। बेसिक शरीर के बारे में सोचना चाहिए। बेसिक तो करना चाहिए कि वॉक करना चाहिए, थोड़ा बहुत योगा भी करना चाहिए, अपने अनिष्टकारक अभक्ष नहीं खाने चाहिए, जो हमारे शरीर को जिससे नुकसान हो वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मतलब वो सब चीज़ें करनी चाहिए कि सेंधा नमक भी खाना, जो जो मैं बात बोली। किंतु पूरे समय शरीर के बारे में सोचते रहना, पूरे समय विषय कषाय के बारे में सोचता रहना, अब मुझे कौन सी सीरीज़ देखनी है हॉटस्टार पे या कोई भी टीवी पे, कौन सा सीरियल देखना है, कौन सी मूवी देखनी है, पूरे समय वो विचार करते रहना, वो है व्यसन करना। और अपनी भूमिका के अनुसार सब चीज़ें होंगी किंतु वो अच्छी हैं ऐसा मानकर उन चीज़ों को करना, वो व्यसन करना हुआ। ठीक है। तो जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना और वेश्यागमन करना। भाव वेश्यागमन क्या है? विषय कषाय में अपनी बुद्धि को रमाना। उधर था द्रव्य व्यसन, द्रव्य वेश्यागमन क्या था? वेश्या से रमना, और यहाँ विषय कषाय में रमना। दोनों कितना अच्छे से लिंक किया है बनारसी दास जी ने कि वेश्या से रमना वह द्रव्य वेश्यागमन है और विषय कषाय में रमना, विषय कषाय में अपनी बुद्धि को रमाना, यह भाव वेश्यागमन है। फिर शिकार खेलना,
कि जंगल में रीछ, बाघ, हिरण वगैरह आदि जानवरों को और छोटे छोटे पक्षियों को निर्दय होकर मारना और आनंदित होना, वह द्रव्य शिकार खेलना है। और भाव शिकार खेलना क्या है कि तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना। अपने चैतन्य प्राणों का मतलब चैतन्य प्राण कौन से हैं मेरे? ज्ञान दर्शन, वही मेरे प्राण हैं। जीव जीता जैसे ना, चीती जीवत्व शक्ति, चीती शक्ति, ये 47 शक्तियाँ हैं। समयसार ग्रंथ में जब समयसार ग्रंथ खत्म हुआ तब अमृतचंद्र आचार्य ने 47 शक्तियों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जो अपने स्मारक में भी नाटक समयसार चल रहा है ना, तो अभी अपन सर्व विशुद्ध अधिकार में आ गए हैं, तो उसके बाद में हम यही शुरू करेंगे। 47 शक्तियाँ बहुत ही अच्छी है। तो जीवत्व शक्ति क्या है और चीती शक्ति? की जीवत्व शक्ति में जीता हूँ, और चीती शक्ति मतलब किससे जीता हूँ? चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। मेरे प्राण क्या हैं? 10 प्राणों से मैं नहीं जीता हूँ। 10 प्राण कौन कौन से होते हैं? बाहर के 10 प्राण जो व्यवहार प्राण हैं वो कौन से हैं? 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां। फिर मन बल, वचन बल, काय बल, ये 3 बल। फिर एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, जो हम श्वास लेते हैं वो। तो ऐसे 10 प्राण से जीव जीता है। ये तो व्यवहार प्राण हुए। और निश्चय प्राण क्या है? जो चीती शक्ति में बात आती है कि मैं अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। तो ये जो चैतन्य प्राण हैं, ज्ञान दर्शन ही मेरे प्राण हैं। तो उसका अपने चैतन्य प्राणों का घात करना। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है अभी इस पार्ट के बाद, वो अहिंसा ही है। उसमें हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि अपने चैतन्य प्राणों का घात करना। मैं पहले क्या समझती थी कि शिकार खेलना जैसे हुआ ना, तो द्रव्य शिकार करना तो क्या होगा कि किसी दूसरे को मारना, दूसरे व्यक्ति को मारना। और भाव शिकार करना क्या हुआ कि अपने आप को मार लेना, आत्महत्या कर लेना, वो भाव शिकार खेलना। तो वो नहीं, वो भी शरीर तो पर है ही। यहाँ तो अपने चैतन्य प्राणों को घात करना, मतलब अपने ज्ञान दर्शन का घात करना। मतलब ज्ञान दर्शन का, ज्ञान का घात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? राग द्वेष के परिणाम कर रहे हैं। ज्ञान नहीं कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। ज्ञान तो कर रहे हैं, किंतु ज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं है कि मैं ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान करता हूँ। इस तरह से ये अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, वह भाव शिकार खेलना है। उसकी ओर हम चर्चा अहिंसा वाले पाठ में करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? द्रव्य शिकार खेलना तो जंगली जानवरों का या छोटे पशु पक्षियों का किसी का भी घात करना, यह द्रव्य शिकार खेलना है। और भाव शिकार खेलना क्या है? अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, यह भाव शिकार खेलना है। ठीक है, अब अगला है जो हमें, अब यहाँ तक तो हमारी चर्चा हो गई थी, किंतु फिर भी हमने एक बार कर लिया। अब ये 2 और हैं, पर स्त्री रमण करना और चोरी करना। पर स्त्री रमण करना क्या है? अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमण करना, द्रव्य पर स्त्री रमण करना है। परिभाषा से ही समझ में आ रहा है ये तो, कि अपनी वाइफ के अलावा, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए बात हो गई कि अपने हस्बैंड के अलावा अन्य हस्बैंड्स के साथ रमण करना, और इस पुरुष के लिए, स्त्री के लिए बात हो गई। यह द्रव्य पर स्त्री रमण करना है। और ये देखो, ये भी बहुत अच्छा है, भाव पर स्त्री रमण करने। तत्व को समझने का यत्न न करके दूसरों की बुद्धि की परख में ही ज्ञान का सदुपयोग करना। देखो इसकी लाइन जो है ना, वो भी बहुत अच्छे है। पर नारी संग पर बुद्धि को परखिबो, जो ये लाइन है ना, पर नारी संग पर बुद्धि को परखिबो। पर नारी के जैसे ही अपनी बुद्धि को कहाँ लगाना? दूसरों की बुद्धि परखने में अपने ज्ञान का सदुपयोग करना, अपनी बुद्धि को दूसरों की बुद्धि को समझने में लगाना। देखो एक बहुत अच्छी कहानी बचपन में सुनती थी मैं, बचपन में क्या, बहुत ही अच्छी है ये वाली भी,
कि एक बार दो बाप बेटे थे, बाप और बेटा, वो एक गधे के साथ जा रहे थे, है ना। उनके पास एक गधा था और वो उस गधे को लेके जा रहे थे। तो अब वो जाते तो लोग, वो दोनों, एक गधा जा रहा था और साथ में दोनों उसके पैदल जा रहे थे। तो लोग उनको देख रहे थे, वो उनको ऐसे लगा कि लोग हमको देख रहे हैं। तो उनके मन में दोनों को क्या लगा कि ये लोग क्या सोच रहे होंगे कि हम कितने पागल हैं कि गधा खाली जा रहा है और हम दोनों पैदल चल रहे हैं, ऐसा लोग सोच रहे होंगे। लोग क्या सोच रहे हैं उसकी बात, दूसरों की बुद्धि परखने में अपना ज्ञान लगाना। तो उनको लगा यार हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये लोग कुछ सोच रहे हैं, तो हमको पागल समझ रहे होंगे कि हम दोनों पैदल चल रहे हैं। तो उन दोनों ने क्या किया कि दोनों के दोनों गधे के ऊपर बैठ गए कि लोग क्या सोच रहे होंगे। अब दोनों गधे के ऊपर बैठ के आगे चलने लगे। फिर उन्होंने देखा कि लोग उनको देख रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार लोग देख रहे हैं, यानी कुछ न कुछ बात है, लोग हमको बुरा समझ रहे हैं कि हम दोनों इतने मोटे मोटे और हम एक गधे के ऊपर बैठ गए। तो उन्होंने सोचा नहीं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा अब हम दोनों पैदल चल रहे हैं तब भी लोग देख रहे हैं, लोग कुछ सोच रहे हैं हमारे लिए। हम दोनों गधे के ऊपर बैठ गए तब भी ऐसा लग रहा है कि लोग कुछ हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे इतने निर्दयी हैं कि एक बेचारे जानवर के ऊपर दो मोटे मोटे बैठ गए। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, तू गधे के ऊपर बैठ जा और मैं पैदल चलता हूँ, फिर लोग कुछ नहीं सोचेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो बेटा गधे के ऊपर बैठ गया और पिताजी पैदल पैदल चलने लगे। फिर लोग कुछ देख रहे थे उनको। तो पिताजी ने कहा कि लोग तो अभी भी कुछ सोच रहे हैं अपने बारे में। तो बेटे ने कहा पिताजी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं कैसा बेटा हूँ कि अपने पिताजी को तो पैदल चला रहा हूँ और मैं गधे के ऊपर बैठ गया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गधे के ऊपर बैठ जाना चाहिए और मुझे पैदल चलना चाहिए। तो पिताजी ने कहा ठीक है ऐसा करते हैं। तो पिताजी गधे के ऊपर बैठ गए और बेटा पैदल चलने लगा। फिर वो आगे जाने लगे तो फिर लोग देख रहे थे। तो फिर पिताजी ने कहा कि लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं कैसा हूँ कि अपने छोटे बेटे को तो पैदल चला रहा हूँ और मैं आराम से ठाठ से गधे के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो मुझे तो गधे के ऊपर नहीं बैठना है। तो वो वापस से नीचे उतर गया। मतलब वो दोनों गधे के ऊपर बैठे तब भी सोच के कि लोग क्या सोच रहे होंगे, दुखी हुए। दोनों पैदल चलते रहे तब भी ये सोच के कि लोग क्या सोच रहे होंगे। फिर एक बैठ गया, एक पैदल चला, बाप बैठ गया, बेटा पैदल चला, बेटा बैठ गया गधे पे, बाप पैदल चलता रहा। मतलब लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये सोच सोच के वे पूरी समय, पूरी यात्रा में दुखी होते रहे। क्या इलाज था इस चीज़ का? क्या करना चाहिए था आपको? उनके हिसाब से क्या, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? दोनों को बैठना था, नहीं बैठना था, एक को बैठना था, बाप को बैठना था, बेटे को गधे पे बैठना था, क्या करना था? मतलब इस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं है कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे। वास्तव में हम अपने आप को दुखी करते हैं दूसरों की बुद्धि परखने में, लगाने में। दूसरे क्या सोच रहे होंगे, दूसरे की क्या बुद्धि है। मतलब एक इतना अच्छा कोटेशन मैंने पढ़ा हुआ है कि दूसरे क्या सोचते हैं ये भी आप सोच लोगे तो दूसरे क्या सोचेंगे। वह क्या सोच रहा है यह भी आप सोच लोगे तो फिर वो क्या सोचेगा। मतलब हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते और दूसरों की बुद्धि परखने में वो क्या सोच रहे होंगे। अरे देखो उन्होंने तो ये कर लिया, एक गाड़ी उन्होंने तो हमको जलाने के लिए, हमारे जेठ जी ने ऐसा खरीद ली, दूसरी गाड़ी खरीद ली, हमको जलाने के लिए वो ऐसा करते हैं। उन्होंने कुछ मुंह से बोला नहीं, हमने मन में ही उनकी बुद्धि की परीक्षा कर ली। इससे ज़्यादा दुखी व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता जो ये सोचता रहे कि दूसरे क्या सोचते हैं। मतलब मन से ही कि वो हमें दुखी करना चाहते हैं। कितने जो भाइयों में आपस में झगड़े हो जाते हैं, दो देरानी जेठानियों में, दो बहनों में, किसी में भी झगड़े होते हैं ना, वो बोलने के कारण नहीं होते हैं। किस कारण होते हैं कि वो क्या सोच रहे होंगे, इस कारण आधे से ज़्यादा झगड़े होते हैं।
सबके लिए, मतलब लिटरली ये बात को विचार करके देखना कि बोलता कोई कुछ नहीं है, किंतु वो क्या सोच रहे होंगे। वो सास ये सोचती रहे कि बहू सोचेगी मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, बहू ये सोचती रहे कि सास को लगता है मैं सब काम करूँ। सोच 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 की बात करें ना, सोच मतलब दूसरों की बुद्धि को पढ़ना कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे, इसमें ही अपने ज्ञान को लगाना, ये पर स्त्री रमण करना अभक्ष्य है। दुखी करने का कारण है कि नहीं, मतलब बनारसी दास जी हमको सुखी करना चाहते हैं ना, कि अगर हम अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की बुद्धि परखने में लगा रहे हैं तो ये हम पर स्त्री रमण करने जैसा पाप कर रहे हैं, इससे हम दुखी ही होने वाले हैं। मतलब कितने हस्बैंड वाइफ में भी कि वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या सोच, कितनी बड़ी मूर्खता है ये। अगर सुखी होना है तो ये सबसे पहले ये मान्यता कि दूसरों क्या सोच रहे होंगे, दूसरों की बुद्धि को परखने में, दूसरों की बुद्धि को पढ़ने में अपने ज्ञान का उपयोग करना बंद कर दो। तो ये हुआ पर स्त्री रमण करना, मतलब वास्तव में क्या सोच रहे होंगे। देखो कितना, मैं तो ऐसे कहती हूँ कि हम धार्मिक कार्य भी करते रहें ना, तो हम ये मन में कि अगर मैं, ऐसे लगता है ना, अगर मैं ज़्यादा प्रवचन सुनती रही तो मेरे हस्बैंड ये कहेंगे कि क्या तुम तो पूरे दिन धर्म ही करती रहती हो। हमने ये मन में सोच लिया। किसी हस्बैंड ने आज तक नहीं कहा, बेचारे वो तो मन में और खुश हो रहे होंगे कि मेरी वाइफ कितनी समझदार है, मैं तो धर्म नहीं कर पाता, ये तो इतना अच्छा है, इतनी क्लासेस सुन रही है, ये इतनी समझदार है। दोनों तरफ से ले लेना, हस्बैंड कर रहा हो तो ये सोचे कि वाइफ, और हम मन में ये सोच लें कि उन्हें तो बुरा लग रहा होगा कि क्या मेरी पत्नी तो पूरा दिन धर्म करती रहती है, और हम इसलिए एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास सुनते ही नहीं हैं कि क्या सोचेंगे, कि क्या सोचेंगे। अरे क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे नहीं, वो अच्छा भी सोच रहे हैं तो हम उनकी सोच, हम कोई मन पर्याय ज्ञानी हो गए कि उनके मन में क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाए। मतलब बहुत बड़ी मूर्खता है दूसरों की बुद्धि के परखने में अपने ज्ञान को लगाना। यह पर स्त्री रमण करना जैसा व्यसन करने वाला भाव व्यसन है ये, और इससे जीव दुखी रहता है। और ये व्यसन हो जाता है कि बैठे बैठे बस ये सोचते ही रहना कि वो क्या सोच रहे होंगे। व्यसन की श्रेणी में डाला ना, मतलब एक बार नहीं, पूरे दिन ये सोचते रहना कि वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या काम करते रहें, वो क्या सोच रहे होंगे। पूजा भी कर रहे हैं तो देखो वो क्या सोच रहे होंगे, ये कैसी पूजा कर रही है, स्वाध्याय कर रहे हैं तो हर चीज़ में, खाना बना रहे हो तो हर चीज़ में ये लगा। और देखो आज दुखी रहने, मतलब ये आज की जनरेशन थोड़ी अच्छी हो गई कि वो बोलते हैं ना, वो नहीं सोचती है कि क्या सोचेंगे लोग, जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। मैं इसमें गलत चीज़ों के करने की बात नहीं कह रही हूँ, किंतु वो इसलिए खुश रहते हैं कि वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। बच्चे खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वो नहीं सोचते कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे, दूसरों की बुद्धि परखने में नहीं लगाते, इसलिए बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसी पर स्त्री रमण, भाव पर स्त्री रमण करने की वृत्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये वाला व्यसन हमारा बढ़ता जाता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। तो दूसरों की बुद्धि परखने में अपने ज्ञान को लगाना, यह पर स्त्री रमण करना, भाव पर स्त्री रमण व्यसन है। अब अंतिम व्यसन है चोरी करना। चोरी करना क्या है? प्रमाद से बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण करना द्रव्य चोरी है। ये तो सबको ही पता है कि कोई किसी भी वस्तु से, प्रमाद से बिना दी हुई किसी भी वस्तु को किसी ने नहीं दी। इसमें सब चीज़ें आ गई कि हमें रोड पर कहीं कोई सामान मिल गया तो हमने उठा के, पैसे मिल गए 50 रुपये 500, तो हमने उठा के भंडार में डाल दिए कि हमने तो बहुत अच्छा किया, वहाँ हमको 500 रुपये मिले तो हमने उठा के भंडार में डाल दिए। पर पता नहीं वो किसके थे, वो बेचारा बाद में वापस ढूंढते हुए आए। कोई गरीब व्यक्ति हो सकता है उसने वो दवाई के लिए वो पैसे रखे हों, और अपन ने तो अपनी होशियारी करके क्या, अरे साहब हमने तो मंदिर में डाल दिए। पढ़ना ही नहीं दूसरों के लफड़ों में, ठीक है पड़े हुए हैं, वो आएगा तो आके ढूंढ लेके अपना आप चला जाएगा। हमको बीच में पंचायत नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये चोरी करना व्यसन हुआ। देखो चोरी करने को भी व्यसन में डाला है, आदत पड़ जाती है ना।
मेरे पापा एक मुझे बहुत अच्छी बचपन में कहानी सुनाते थे कि एक लड़का था, एक बच्चा था, तो वो स्कूल जाता था। तो वो एक दिन स्कूल से एक पेंसिल चुरा के लेके आ गया। तो घर पे लेके आया और उसने अपनी मम्मी को बताया कि देखो मम्मी, ये कितनी अच्छी पेंसिल मैं लेके आया। तो उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। फिर वो थोड़े दिनों बाद कंपास चुरा के ले आया किसी का। तो फिर उसने लाके मम्मी को बताया, मम्मी ने कुछ नहीं बोला। है सोच के छोटा बच्चा है, ठीक है कोई बात नहीं, ले आया। तो इतना भी नहीं बोला कि गलत बात है, कुछ भी नहीं बोला। अपनी माँ अपनी काम में लगी रही। मतलब माँ का ये इंटेंशन नहीं था कि वो चोरी करे, किंतु ध्यान नहीं दिया, अपने काम में लगी रही, कुछ जवाब ही नहीं दिया माँ ने। फिर थोड़ा और आगे तो वो बुक्स चोरी करके लाने लगा, बैग चोरी करके ले आया। कॉलेज जाने लगा तो पर्स चोरी करने लगा। ऐसे धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा चोर बन गया। और एक बार चोरी करते पकड़ा, करोड़ों करोड़ों रुपए चुराने लगा, बैंक लूट लिया। तो एक बार वो पकड़ा गया। तो पुलिस वहाँ पर अदालत में ले गए और कि भाई ये तो बहुत बड़ा चोर है और ये वो। उसको कटघरे में खड़ा किया और जेल के लिए जा रहा था। तो बोले आपको कुछ बोलना है तो बताओ आप। तो उसने क्या कहा कि मेरी चोर बनने में मेरी माँ का सबसे बड़ा हाथ है, मुझे चोर बनाने में। माँ ने कहा मैंने कब कहा तुझसे कि तू चोरी कर। तो उसने क्या बोला, आपने ये भी तो नहीं कहा कि तू चोरी मत कर। मैं जब पहली बार पेंसिल चुरा के लाया था तो आपको मुझे डांटना चाहिए था कि जिसकी पेंसिल है उसे वापस ले जा कर दो। तो आपने मुझे डांटा नहीं, तो मैं धीरे धीरे इस तरह चोर बन गया। मना नहीं किया तो मना भी तो नहीं किया। मतलब बुरी आदतें, बच्चों में भी जो बुरी आदत हो ना, जहाँ कुछ बुरी आदत हो तो टोकना चाहिए, बताना चाहिए। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, सॉफ्ट हृदय के होते हैं। तो हम बचपन में जो उन्हें खराब लगे, उन्हें बुरा लगे, तब भी वो बुरा कर रहे हैं, वो बात उन्हें बतानी चाहिए कि तुम ये चीज़ बुरी कर रहे हो। तो इस तरह से चोरी करना व्यसन, आदत हो जाती है। बड़ी बड़ी लेडीज़ होती हैं ना, वो लोग भी कहीं भी गई तो बस उठा के चोरी छुप के कुछ खाने की आदत हो जाती। बहुत तरह की आदतें चोरी की हो जाती है, इसलिए इसको व्यसन में डाला है। चोरी करना भी व्यसन हो जाता है, मतलब आदत लग जाती है चोरी करने की। अच्छी पैसे वाली लेडीज़ होंगी, एग्जीबिशंस वगैरह में तो बहुत देखने में कि अच्छे घर की लेडीज़ होंगी, किंतु फिर भी वो उठा के अपने पर्स में कुछ सामान डाल लेंगी, क्योंकि वो व्यसन हो जाता है ऐसा। और भाव व्यसन क्या है? प्रीति भाव से पर वस्तु में साझेदारी की चाह करना ही भाव चोरी है। साझेदारी की चाह मतलब अपनी मानना, पर वस्तु को अपना मानना। जैसे ये चोरी करने में भी ना, पर वस्तु को अपना ग्रहण कर लेना। और यहाँ पर वस्तु को अपना मानना मतलब क्या हुआ? पर वस्तु क्या है कि एक आत्मा में और मेरे अलावा जितने भी पर पदार्थ हैं वो सब पर वस्तु हैं, इंक्लूडिंग ये शरीर। तो इसे अपना मानना, पर वस्तु को अपना मानना, शरीर को, अपने कुटुंब परिवार को, अपने घर वगैरह को, अपनी ही साड़ी को अपना मानना, ये भी चोरी करना है। क्यों है? अपन एक तो कह रहे हैं अपनी साड़ी को अपना मानना चोरी करना है। कौन सी चोरी है ये? द्रव्य चोरी नहीं हुई, ये भाव चोरी हुई। भाव चोरी क्यों हुई? क्योंकि अपनी साड़ी है ही नहीं, वह साड़ी तो कपड़े की है। अपनी ज्वेलरी को अपना मानना, यह भाव चोरी है। क्यों है यह भाव चोरी? क्योंकि ज्वेलरी तो डायमंड की है, ज्वेलरी तो गोल्ड की है, ज्वेलरी तो सिल्वर की है, किंतु अपन कह रहे हैं मेरी है। मैं मतलब मैं आत्मा, मेरी है। तो ये सब भाव चोरी करना है। मतलब बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चोरी करने को, कि जो वस्तु जिस चीज़ की है उसकी नहीं मान के, क्रॉकरी है तो क्रॉकरी किसकी है? बोन चाइना की तो लेनी ही नहीं चाहिए क्रॉकरी। कांच की क्रॉकरी है समझो, ग्लास की है, बोन चाइना में तो बहुत पाप है। ये बोन चाइना की कभी क्रॉकरी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो उस क्रॉकरी को अपना मानना, जो अपने पैसे से खरीदी हुई क्रॉकरी है उसे अपना मानना, वो भी भाव चोरी करना है। दूसरे की क्रॉकरी को अपना मानना, वो तो द्रव्य चोरी करना है। और अपनी क्रॉकरी को अपना मानना, वह भाव चोरी करना है। क्यों है वो?
क्योंकि वो तो मिट्टी की बनी हुई है, वो तो ग्लास की बनी हुई है और उसे हम अपना मानेंगे। वो ग्लास की क्रॉकरी है तो उसकी जगह बोलेंगे मेरी क्रॉकरी है, तो मैं दुखी ही होने वाला हूँ, क्योंकि वो संयोग है। वो सब संयोगी चीज़ें हैं, उनका वियोग जरूर होना ही है। उसे हम अपना मानेंगे तो यह भाव चोरी करना है और उस कारण से हम दुखी रहेंगे। तो बनारसी दास जी ने इस तरह से चोरी करने को भी व्यसन की कैटेगरी में डाला है। तो यह 7 तरह के व्यसन हुए। कौन कौन सा, एक बार भाव की मैं बात कर लेती हूँ। भाव जुआ खेलना क्या है? पुण्योदय में जीत मानना और पाप के उदय में अपनी हार मानना, यह भाव जुआ खेलना है। देह में मग्न रहना, वह मांस खाना है। अपने आत्म स्वरूप से अनजान रहना, यह मदिरा पान करना व्यसन है। अपनी बुद्धि को विषय कषाय में लगाना, यह वेश्यागमन करना अब व्यसन है। और अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, यह भाव शिकार खेलना व्यसन है। और दूसरों की बुद्धि को परखने में अपने ज्ञान का उपयोग करना, वह पर स्त्री रमण करना अब व्यसन है। और चोरी करना क्या है? पर वस्तु को अपना मानना, यह भाव चोरी करना व्यसन है। इस तरह से ये 7 व्यसन की बात हुई। आप लोग ये पाठ एक बार ध्यान से, एक बार नहीं 2 बार ध्यान से पढ़िएगा। PDF आपको ऊपर से क्लिक करके लिंक पे जाकर वहाँ पर ऊपर की उस पर लाइन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस पर लिंक पे जाएंगे और वो लिंक को खोलेंगे तो सीधे आप उसमें PDF हैं, वीतराग 1, वीतराग 2, बाल बोध 3 सबकी PDF भेज रखी है। तो आप वीतराग 2 की PDF में से, या आपके पास जिनवाणी हो तो उसमें से रीड करना ये चैप्टर। और कुछ समझ नहीं आए तो पूछना। एक बार हम ये 4 लाइन बोल के आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म है। देह की मगनता ही यह मांस भकी वो। मोह की गहल सो अजान, यह सुरापान। सुरापान अर्थात मदिरापान। कुमति की रीति गणिका को रस चखी वो। गणिका मतलब वेश्यागमन करना। कुमति करना मतलब विषय कषाय में अपनी बुद्धि को रमाना। निर्दय वे प्राण घात कर बो यह शिकार। पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। प्यार सो पराई सोज गही बेकी चाह चोरी। एही सातो व्यसन विडारी ब्रह्म लखी वो। फिर ये लास्ट पैराग्राफ क्या है? इन 7 व्यसन को त्यागे बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। जैसे संसार के दुखों से अरुचि हो और आत्मस्वरूप प्राप्त कर सच्चा सुख प्राप्त करना हो, उसे सर्वप्रथम उक्त 7 द्रव्य व्यसनों का त्याग अवश्य ही कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक एक भी व्यसन रहेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये द्रव्य व्यसन की बात कर रहे हैं कि अगर एक भी व्यसन रहा, मतलब ये इतनी बुरी चीज़ें हैं कि सिर्फ जैन धर्म ही नहीं, अन्य धर्म ही नहीं, इसे तो कानून भी बुरा समझता है इन 7 व्यसनों को। तो जब तक ये व्यसन रहेंगे तब तक सम्यक दर्शन की पात्रता उस जीव को नहीं है। आत्म रुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से भाव व्यसन सहज ही छूट जाते हैं। भाव व्यसन छोड़ने के लिए इतने सारे काम करने पड़ेंगे, ये छोड़ो वो छोड़ो, पर स्त्री मतलब दूसरों की बुद्धि को मत परखो, शुभ अशुभ में हार जीत में दुखी सुखी मत हो, देह में मत मग्न रहो, इतने सारे काम करने हैं। तो कहा इतने सारे काम मत करो, सिर्फ अपनी आत्म स्वभाव में रम जाओ, सम्यक दर्शन कर लो, आत्मा के स्वरूप को पहचान लो, तो ये बाहर के सारे व्यसन अपने आप छूट जाएंगे। आत्म रुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से भाव व्यसन सहज ही छूट जाते हैं, बहुत आसानी से छूट जाएंगे।
इतने सारी चीज़ें करने की जगह एक आत्मा को अपना मानने लगेंगे तो ये सारे भाव व्यसन अपने आप छूट जाएंगे। ये सातों व्यसन वर्तमान में भी प्रत्यक्ष रूप से दुखदायी, जगत निंद्य हैं। व्यसन सेवन करने वाले व्यसनी और दुराचारी कहलाते हैं। दुराचारी कहलाते हैं, उनके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। इस तरह यह हमारा पाठ हुआ। जय जिनेंद्र।